दोस्तों सोशल मीडिया पर इस समय लक्षद्वीप बनाम मालदीव की एक जंग सी छिड़ी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद दुनिया भर में लक्षद्वीप की चर्चा हो रही है। लेकिन लक्षद्वीप और मालदीव का ये मुद्दा शुरू होता है जब हमारे प्रधानमंत्री ने 2 जनवरी को लक्षद्वीप की यात्रा की। इसके बाद ही गूगल पे अचानक लक्षद्वीप को सर्च करने की होड़ सी मच गई। इसी के साथ सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें भी पोस्ट की जाने लगी। तो इससे नाराज होकर मालदीव के मंत्रियों ने हमारे प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक ट्वीट किए, जो कि 3 मिनिस्टर मरियम शिवना, मायशा और हसन जिहान, इन तीनों ने हमारे भारत और प्रधानमंत्री मोदी की डिसरिस्पेक्ट की। जिसमें कि मरियम शिवना ने अपने ट्वीट में लिखा, द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र डाइवर विथ लाइफ जैकेट, और कई लोगों ने आपत्तिजनक ट्वीट किए। लेकिन इस मामले के कुछ देर बाद ही इन ट्वीट्स को डिलीट करवाया गया और ये तीनों मिनिस्टरों को निकाल दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर आग भड़काने का काम मालदीव के नेताओं के ट्वीट्स ने किया, जिसमें कि एक पॉलिटिशियन जाहिद रमीज ने और 2 भारतीयों को गंदा कहते हुए आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की। इन सब चीजों को देखने के बाद हमारे सारे भारतीय एकजुट हो गए और #बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड चलाने लग गए। एक रिपोर्ट के दौरान इंडियंस ने 8000 होटल बुकिंग भी कैंसिल कर दी है और 25000 फ्लाइट टिकट भी कैंसिल हो गई है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी और क्रिकेटर्स जैसे कि सचिन तेंदुलकर, हार्दिक पांड्या, सलमान खान और अक्षय कुमार और कई बड़े चेहरों ने लक्षद्वीप का खुलकर सपोर्ट किया और मालदीव की कड़ी निंदा की। इस इंसिडेंट के बाद ही ताज ग्रुप भी जल्दी वहाँ 2 हाई क्लास होटल बनाने वाला है और लक्षद्वीप पर जल्द ही एयरपोर्ट भी तैयार होने वाला है। सही बात है, हमारे देश में इतनी खूबसूरत जगह है तो हम कहीं और क्यों छुट्टियां मनाने जाएं। हालांकि इस मुद्दे की सबसे बड़ी जड़ मोहम्मद मोइजू है, जो कि अभी हाल ही में ही मालदीव के 8वें प्रेसिडेंट बने। मोहम्मद मोइजू शुरू से ही भारत विरोधी रहे हैं। अब वो पीएम बनने के बाद भारत से बुराई लेकर चाइना से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में चाइना ने मालदीव्स में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और मालदीव्स को बहुत कर्जा दे दिया है और अब चाइना वहां अपना धीरे धीरे अधिकार जमाएगा। इसके साथ मालदीव ने भारत से बुराई ले ली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव्स की इकोनॉमी टूरिस्ट पे ही चलती है और दुनिया भर से सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडिया से ही आते हैं, जो कि मालदीव्स के 50% टूरिज्म का हिस्सा है। देखा जाए तो मालदीव ने खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। आज तक मालदीव का हर नया प्रेसिडेंट सबसे पहला दौरा इंडिया का ही करता था, लेकिन मोइजू सबसे पहले तुर्की गए और हाल ही में अभी वो चाइना गए थे। इनकी पार्टी हमेशा ही इंडिया के खिलाफ जहर उगलती है। प्रेसिडेंट बनने से पहले ही उन्होंने बोला था कि वो प्रेसिडेंट बने तो मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को बाहर निकाल देंगे। इन्हें क्या पता ये जो भारत ही था जिसके वजह से हम जिंदा है और इनके कितने एहसान है हम पर। मालदीव और भारत के रिश्ते शुरू से ही अच्छे रहे हैं। साल 1965 में मालदीव अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। इसके बाद साल 1978 में अब्दुल गयूम इब्राहिम नासिर को हटाकर मालदीव के 2nd प्रेसिडेंट बने। वो 30 साल तक प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बने रहे। इसके साथ ही मालदीव को बचाने के लिए भारत ने आतंकियों को मारने के लिए एक ऑपरेशन चलाया, जो कि इतिहास में ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जाना जाता है। और ऐसे कई बार इंडिया ने मालदीव की मदद की। यहाँ तक कि कोविड-19 के समय भी भारत ने मालदीव की बहुत मदद की। लेकिन ये नए प्रेसिडेंट मोइजू तो एहसान फरामोश निकले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।